Friends, welcome to PUSA classes. This is our lecture number 7. I am your teacher विशाली कौर. इस वाले लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इकॉनमी के लिए. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डिस्कशन करते हैं. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी 1955 में करवा कमेटी के थ्रू स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म किया गया था. ठीक है, रिकॉग्नाइज़ किया गया था. और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है. ठीक है जी. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 1955 में करवा कमेटी के थ्रू आई थी, जिसमें स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री को रूरल डेवलपमेंट के लिए फॉर्म किया गया था. ओके जी. साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका एक 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है. 1950 में जो इन्वेस्टमेंट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो परमिशन थी सिर्फ 5 लाख तक. इफ़ यू इन्वेस्ट 5 लाख तब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ईजिली फॉर्म कर सकते हैं. बट प्रेजेंटली इन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 1 करोड़. ठीक है जी. तो हमने 2 बातें समझी. करवा कमेटी के थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ था, और 1950 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी उसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक चाहिए था, और प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है क्यों. अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा होगी इकॉनमी में, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है. ठीक है जी. तो आप क्या समझे कि जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा हमारी इकॉनमी में. क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और स्किल्स के थ्रू आप पर्टिकुलर काम को ईज़िली कर पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बात करें तो मशीन्स को चलाने के लिए आपको सिर्फ मशीन से रिलेटेड नॉलेज आनी चाहिए. या अगर क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें, जो कि स्मॉल इंडस्ट्री में कंसीडर अगर करते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होगा कि क्लॉथ इंडस्ट्री में आपको कपड़े सिलना आना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे इफ़ेक्टिव रहेंगे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, और इसी की वजह से जो गवर्नमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ कंसीडर करती है और इनको प्रमोट करती है. ठीक है जी. दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है वो है नीड फॉर प्रोटेक्शन. ये जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है. किससे? बिग फर्म से. तो किससे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है? इनको रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन की बिग फर्म से. ठीक है. क्यों? क्योंकि जितने बड़े फर्म्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो बेटर है. वहाँ पे कैपिटल को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ लेबर को. ठीक है जी. तो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ बिग फर्म से, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत बार कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है. कंसेशन किन किन फॉर्म में? कंसेशन आपका सब्सिडी फॉर्म में हो सकता है, आपका टैक्स कंसेशन हो सकता है. ठीक है जी. तो कुछ कंसेशंस हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं. ठीक है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. 3 मार्कर 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है. अदरवाइज़ 1 मार्कर के क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियो. एंड अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू वेरी मच.